नमस्कार, जनता समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोहर सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनता समाचार, देश विदेश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला चालू करते हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। नेताओं के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई कि मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। कमलनाथ के आइटम बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय के चुन्नू मुन्नू वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग हरकत में आया है और नोटिस जारी किया है। एक और जहां कमलनाथ को चुनाव आयोग उनके बयान पर नसीहत दी है, तो दूसरी ओर विजयवर्गीय को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। बिहार में राजनीति और अपराध जैसे चोली दामन का साथ हो गया हो। हर चुनाव में अपराध कम करने की बातें होती हैं, अपराधियों पर नकेल कसने के वादे होते हैं, लेकिन अपराधियों को ही टिकट थमा दिया जाता है। सभी प्रमुख दलों ने इस बार भी दागी नेताओं को मैदान में उतारा है। पहले चरण में जहां 31% दागी नेता मैदान में हैं, दूसरे चरण में 34% ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव संबंधित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की रिपोर्ट मंगलवार को जारी की। इसके अनुसार सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजद के बाद भाजपा ने दागी नेताओं को टिकट दिया है। जदयू, लोजपा और कांग्रेस ने भी अपने आप को इस मामले में पीछे नहीं रखा है। आपको बता दें, बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग कल 28 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर में कॉलेज से पेपर देके लौट रही छात्रा निकिता तोमर की मुस्लिम समुदाय के युवक तौसीफ और उसके दोस्त रेहान द्वारा सोमवार शाम गोली मार के हत्या करने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार घटना अग्रवाल कॉलेज के सामने सड़क पर हुई, जब परीक्षा देने के बाद निकली बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता का तौसीफ ने पिस्तौल की नोक पर अपहरण करने और कार में बैठाने का प्रयास किया, लेकिन निकिता के विरोध करने पर आरोपी जब अपने मंसूबों को अंजाम देने में विफल रहा तो उसने छात्रा को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान आरोपी का दूसरा साथी कार में बैठा हुआ था। निकिता को उसकी साथी ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रही। वारदात के बाद आरोपी कार में बैठ के फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी 2018 से निकिता के अपहरण का प्रयास कर रहा था। वो उसे मुस्लिम बनाकर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। उस वक्त पुलिस में आरोपी की शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय पुलिस के कथित दबाव और आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने लोकलाज के चलते समझौता कर लिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस ढिलाई की कीमत निकिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस घटना से गुस्साए परिजन, संबंधी और अनेक संगठनों के लोग धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि प्रशासन एसआईटी गठित कर इस मामले की जल्द जांच पूरी करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के आरोपियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करे। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर एक नए कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बिहार के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने गोपालगंज में आयोजित एक चुनाव सभा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि वो 15 साल आपको याद नहीं जब किसी एजेंसी का शीशा तोड़ के गाड़ी लूट ली जाती थी और कहा जाता था कि घर में शादी है। तेजस्वी यादव पे तंज कसते हुए स्मृति ने कहा कि जिसने जीवन भर नौकरी नहीं की वो 10 लाख नौकरी कहां से दिलाएगा। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि एक समय था जब दिल्ली से 100 रुपये निकलता था तो बिहार पहुंचते पहुंचते 5 रुपये हो जाता था। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र से 100 रुपये भेजा जाता है तो डायरेक्ट 100 रुपये ही पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के 40 करोड़ परिवार को जीवन में पहली बार शौचालय मिला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया है। माँ से कहता है कि माँ बस बाजुओं में इतना बल दे कि मैं 2 हाथों की मेहनत से 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा सकूं। बिहार का स्वाभिमानी नागरिक कभी अपने भगवान से नहीं कहता है भगवान मुझे मौका ऐसा दे कि मैं भी चाहे घोटाले में पैसा कमा। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में सोमवार को BECA समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका के बीच सूचनाओं का आसानी से साझा किया जा सकेगा।
बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। BECA समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं माइक पोम्पियो ने जून महीने में गलवान घाटी की हिंसा का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ सैन्य स्तर का हमारा सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को नवंबर के अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 720 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,67,969 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 5 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,890 हो गई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से इंदौर में 2 तथा सागर, छिंदवाड़ा और दमोह में एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक 679 मौत इंदौर में हुई है, जबकि भोपाल में 469, उज्जैन में 97, सागर में 120, जबलपुर में 198 एवं ग्वालियर में 158 लोगों की मौत हुई है। बाकी मौतें अन्य जिले में हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।